हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर सुनील कुशवाहा। बेटा, आज की जो क्लास है वो क्लास 12th वाले बच्चों के लिए है और क्लास 12th में चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेटा आज देखते हैं एनसीईआरटी बुक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स। तो एनसीईआरटी बुक में आप पेज नंबर 93 को ओपन करके रखें और कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। मैं बता दूं आपको कि लेक्चर नंबर 8 में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किया था बेटा, और आज इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? राइट द नेक्स्ट इक्वेशंस एंड ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब हो गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। EMF of the following cells at 298 Kelvin. 298 Kelvin, 298 Kelvins पर बेटा इन सेल्स के EMF। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ई नोट सेल बेटा रिएक्शंस इसमें दी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सेल को रिप्रेजेंट किया हुआ है उन्होंने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। तो इसमें जो वैल्यूज दे रखी हैं, देखो फर्स्ट में दे रखा है Mg/Mg2 पॉजिटिव और इसकी मोलरिटी दे रखी है 0.001 m, और Cu2 पॉजिटिव की दे रखी है बेटा 0.0001 m। इस टाइप की कुछ वैल्यूज दी हुई हैं उसमें। आप बुक में अपने क्वेश्चंस को देखें। तो हमें करना क्या है इसमें? हमें ई नोट सेल जो ये वैल्यूज दी हुई हैं उनसे हमें क्या करना है? ई नोट सेल कैलकुलेट करना है। और सभी बच्चों को पता है कि ई नोट सेल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जब तक हमें ई नोट सेल की वैल्यू पता नहीं होगी तब तक ई सेल हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ई सेल कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो ई सेल सभी में कैलकुलेट करना है, बशर्ते ई नोट हमें इन वैल्यूज से कैलकुलेट करना है। तो ई नोट सेल कैलकुलेट करने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था बेटा, ई नोट सेल इक्वल टू होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो फॉर्मूला सबसे पहले आप याद रखें कि क्या फॉर्मूला होता है? ई नोट सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये फॉर्मूला आप याद रखें ई नोट सेल कैलकुलेट करने के लिए। और बेटा ई सेल जो कैलकुलेट करते हैं वो नेक्स्ट इक्वेशन से करते हैं। सभी बच्चों को पता है कि नेक्स्ट इक्वेशन क्या होती है। सभी बच्चों को पता है क्या है नेक्स्ट इक्वेशन? नेक्स्ट इक्वेशन होती है बेटा, नेक्स्ट इक्वेशन नोट कर लें इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log एक्टिव मास एनोड बाई कैथोड। इस फॉर्मूले को आप याद रखें। चलिए नोट कर लें इसको, फिर क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। हो गया ना नोट बेटा? जल्दी से नोट कर लें इनको। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें बेटा क्या क्या दे रखा है? देखो फर्स्ट में दे रखा है उन्होंने Mg/Mg2 पॉजिटिव। ये बेटा सॉलिड है, ये एक्वस फॉर्म में है, सॉल्ट ब्रिज का साइन लगा हुआ है। सेल को रिप्रेजेंट करना हमने सिखाया था आपको, जानते हैं आप। सॉल्ट ब्रिज के बाद Cu2 पॉजिटिव Cu। ये सॉलिड फॉर्म में है, ये बेटा एक्वस फॉर्म में है। ये क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में दे रखा है। Mg++ की जो वैल्यू दे रखी है उन्होंने, इसकी वैल्यू दे रखी है 0.001 m
और CO2 पॉजिटिव की वैल्यू दे रखी है उन्होंने बेटा कितनी, इसकी वैल्यू दे रखी है 0.301 m, ये कुछ वैल्यूज दे रखी है उन्होंने, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये। चलिए हमें क्या करना है, हमें नेक्स्ट इक्वेशन लगानी है। सबसे पहले फॉर्मूला तो E सेल इक्वल टू E नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन स्मॉल n वैलेंसी ऑफ आइंस। स्मॉल n का मतलब हो गया बेटा, स्मॉल n उसकी वैलेंसी को शो करता है, मेटल की वैलेंसी को शो करता है, वैलेंसी ऑफ कैटाइंस। तो लॉग, अब इधर देखो एनोड वाई कैथोड, तो एनोड यहां पर क्या काम कर रहा है, Mg2 पॉजिटिव है, वो एनोड का काम कर रहा है, तो एक्टिव मास Mg2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाई Cu2 पॉजिटिव, ये फॉर्मूला आपको पुट करना है। देखो Mg प्लस की वैल्यू बेटा ये दे रखी है, CO2 पॉजिटिव की वैल्यू बेटा ये दे रखी है, ये वैल्यू पुट कर दो। N की वैल्यू पता कैसे करेंगे, N की वैल्यू देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन बेटा डोनेट कर रहा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। Mg मैग्नीशियम मेटल है, वो 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, कॉपर जो आइंस है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके सॉलिड कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है, बदल रहा है। बोलो क्लियर है। तो यहाँ पर जो वैलेंसी है बेटा वो देखो, यहाँ पर भी 2 वैलेंसी है, यहाँ पर भी 2 वैलेंसी है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। अब देखो हमने एक बात बताई थी आपको कि E नोट सेल जो कैलकुलेट करते हैं, E नोट सेल जो कैलकुलेट करते हैं उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है। जब तक हमें E नोट सेल नहीं पता होगा तब तक इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं। बोलो क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर बेटा n की वैल्यू तो हमें पता चल गई कितनी है, 2 है। अब E नोट सेल और पता कर लो, तो E नोट सेल इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड। अभी 1 मिनट पहले ये फॉर्मूला लिखा था। अब देखो मैग्नीशियम यहाँ पर एनोड का काम कर रहा है, कॉपर है वो कैथोड का काम कर रहा है, और कॉपर का बेटा SRP होता है 0.34, तो 0.34 माइनस इसका होता है बेटा माइनस 2.36 माइनस 2.36। तो इसको बेटा सॉल्व कर लेते हैं। चलो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा इसका, E नोट सेल की वैल्यू आ रही है बेटा, E नोट सेल आ रहा है 2.7 वोल्ट, E नोट सेल आ गया। E नोट सेल की वैल्यू इतनी आ गई। बोलो क्लियर हो रहा है। E नोट सेल की वैल्यू इतनी आ गई बेटा। चलिए अब इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इस फॉर्मूले में। तो नीचे का मैं अरेंज करूंगा इसको बेटा, इसको नोट कर लें आप, क्योंकि E नोट सेल की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करने जा रहा हूँ। हो गया ना नोट। N की वैल्यू हमें पता ही है, वैलेंसी कितनी है, आइंस की वैलेंसी कितनी है, N की वैल्यू है बेटा 2, N की वैल्यू है यहाँ पर 2, तो N की जगह लगाएंगे स्मॉल n की जगह लगाएंगे 2, और E नोट सेल हमने 2.7 निकाला ही है अभी, 2.7। चलिए वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो E सेल इक्वल टू 2.7 माइनस 0.0591 अपॉन n की वैल्यू कितनी है 2 लॉग Mg प्लस की वैल्यू कितनी है देखो 0.001 डिवाइडेड बाई 0.301। बोलो क्लियर है। ये पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे बेटा, एक 0 हम इंक्रीज कर लेंगे ऊपर। अब ये क्या मिला, ये तो काम खत्म हो गया इसका, किसका 0 का तो काम खत्म हो गया। पॉइंट से पॉइंट हमने हटा लिया, ऊपर ओनली बचा 10, नीचे बचा 1, तो इसको log 10 लिख सकते हैं। तो इतनी चीज को हम क्या लिखेंगे बेटा, log 10। 10 ही तो बचा है तो 10 ही लिखना है हमें। अब इधर देखो, तो E सेल इक्वल टू 2.7 माइनस 0.0591 अपॉन 2 log 10। और ये बच्चे सभी बच्चों को पता है कि log 10 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। log 10 की वैल्यू होती है बेटा वो 1 होती है।
चलिए इसमें से इसको माइनस कर दो, log 10 की वैल्यू 1 है, बोलो क्लियर है। इसका इसमें डिवाइड देंगे तो बेटा आएगा, तो ई सेल इक्वल टू 2.7 माइनस इसका इसमें डिवाइड देंगे तो ये आएगा बेटा 0.02955। इससे इसको कैंसिल कर दो, बोलो कितने टाइम्स कैंसिल होगा, 0.02955 इतने टाइम्स कैंसिल होगा। और log 10 की वैल्यू बेटा 1 है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 का कर दो। अब देखो माइनस कर लो, आंसर आ गया। इसको इसमें से माइनस करेंगे, 2.7 में से इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा आपका, तो ई सेल आएगा बेटा आपका 2.67 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है। चलिए नोट कर लें आप फटाफट। लॉग है, ज़्यादा टिपिकल नहीं, बहुत सिंपल होता है, बहुत ही सिंपल होता है लॉग। मैं पॉइंट टू पॉइंट बताता चल रहा हूं आपको। चलिए नोट कर लें फटाफट जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 का बेटा देखते हैं सेकंड पार्ट। Fe2 पॉजिटिव वैल्यूज दे रखी है उन्होंने इतनी, m 0.001, H प्लस 1 मोलर है बेटा, H2 गैस है, 1 बार प्रेशर है, प्लेटिनम सॉलिड है। चलिए इसमें हमें क्या करना है बेटा, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कैथोड किसका होगा, एनोड किसका होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर है उसका क्या बनाते हैं, एनोड बनाते हैं, और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे है उसका कैथोड बनाते हैं। मतलब ऊपर वाला मेटल है वो एनोड की तरह काम करता है, नीचे वाला कैथोड की तरह काम करता है। चलिए तो क्या करना है इसमें, सबसे पहले हम पता करते हैं एन की वैल्यूज का। तो एन की वैल्यू है बेटा इसमें 2। तो नेक्स्ट इक्वेशन है ई सेल इक्वल टू ए नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन स्मॉल एन लॉग Fe2 पॉजिटिव अपॉन H प्लस का स्क्वायर, H प्लस का स्क्वायर H प्लस का स्क्वायर। अब देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। जो आयरन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो होता है बेटा माइनस, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखने के लिए मिल जाएगा, ये सब वैल्यूज उसमें लिखी हुई हैं, SRP वैल्यूज लिखी हुई हैं। तो आयरन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है SRP होता है, वो होता है -0.44 वोल्ट। माइनस पॉइंट मतलब होता है -0.44 वोल्ट। किसका होता है, Fe का, Fe/Fe2 पॉजिटिव। इसका जो SRP वैल्यूज होती है वो -0.44 वोल्ट होती है। और हाइड्रोजन की कितनी होती है बेटा, 0 होती है, हाइड्रोजन की 0 होती है, सही बच्चों को पता है। तो यहाँ से इसको हटा देता हूं मैं। चलिए यहाँ पर ई नोट सेल के लिए अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, ई नोट सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो इसकी जगह पे क्या करना है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो कैथोड यहाँ पर क्या काम कर रहा है बेटा, कैथोड किसका काम कर रहा है, कैथोड हाइड्रोजन है वो कैथोड का काम कर रहा है, आयरन है वो एनोड का काम कर रहा है। क्योंकि आयरन है वो ऊपर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, हाइड्रोजन है वो नीचे है। तो चलिए, तो ई सेल इक्वल टू ई कैथोड, कैथोड की वैल्यू कितनी है देखो 0 माइनस 0 में से माइनस कितना करना है बेटा, -0.44 करना है, इधर भी माइनस लगाना है। ये तो वैल्यू ए नोट सेल की होगी बेटा 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू 2 है, लॉग आयरन की वैल्यू कितनी दी है 0.001, तो 0.001 डिवाइडेड बाई 1 का बेटा स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लो आप, ये बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के कितने हो गए 0.44। तो ई सेल इक्वल टू 0.44 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग, इसको सॉल्व करेंगे बेटा इस पॉइंट को, जितने डिजिट इधर ले जाएंगे उतनी नेगेटिव पावर इंक्रीज होंगी। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा बेटा लॉग 10 टू दी पावर -3, 10 टू दी पावर -3। बोलो क्लियर हो रहा है।
अब क्या करना है, इससे इसको बेटा कैंसिल कर दो, कितने टाइम्स, 0.02955 टाइम्स, इसको कैंसिल कर दो। अब क्या बचा हमारे पास वो देख लेते हैं। हमारे पास बचा बेटा इक्वल टू 0.44 माइनस 0.02955 इंटू, अब ये माइनस के 3 और बचे हैं, इस -3 का इसमें मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दो, आंसर आ गया। अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई, इस -3 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं बेटा तो 0.44 माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बेटा 0.088 और 65। अब इस वैल्यूज को इसमें से माइनस कर दो, आंसर आ गया आपका 0.528। तो ई सेल इक्वल टू 0.52865 वोल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट ये सॉल्व हो चुका है। चलिए नोट कर लें, जल्दी से करें। फोर्थ पार्ट दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में बेटा, 4 पार्ट दिए हुए हैं, 2 पार्ट हमने कवर कर लिए हैं, जल्दी से करें। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं बेटा, 5 का थर्ड पार्ट। रिएक्शन दी हुई है सर, रिएक्शन दी हुई है एसएन ऑब्लिक एसएन टू पॉजिटिव 0.050 एम, सॉल्ट ब्रिज का साइन है, इसको बोलते हैं बेटा सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का साइन है, सॉल्ट ब्रिज का साइन है। इसकी मोलर कंसंट्रेशन दे रखी है उन्होंने 0.020 एम और इसकी मोलर कंसंट्रेशन है, इसका मतलब होता है बेटा मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन एम लिखा हुआ होता है। तो इसमें नेक्स्ट इक्वेशन लगाते हैं। सबसे पहले बेटा हमने बताया था कि ऊपर वाला जो मेटल होता है वो एनोड का काम करता है, नीचे वाला होता है वो कैथोड का काम करता है, ठीक है ना। तो एनोड ऊपर आता है, कैथोड नीचे आता है। तो फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग। अब एनोड ऊपर आएगा, एनोड किसका काम कर रहा है, यानी एनोड कौन सा मेटल एनोड का काम कर रहा है, Sn2 पॉजिटिव, ये एनोड का काम कर रहा है और जो हाइड्रोजन है वो कैथोड का काम कर रहा है। तो H प्लस की पावर बेटा 2। इस फॉर्मूले में वैल्यू हमें पुट करनी है। हाइड्रोजन का जो SRP वैल्यूज होती है, हाइड्रोजन की SRP वैल्यूज होती है वो 0.00 होती है। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ लिखना है ओनली 0 लिख देते हैं बेटा, 0 माइनस, अब Sn की जो SRP वैल्यूज होती है वो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जाके देख सकते हो, सभी की वैल्यूज वहाँ पर दे रखी हैं। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है -0.14। अब यहाँ पर क्या है बेटा, माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग Sn की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो 0.050 अपॉन हाइड्रोजन की कितनी है बेटा, हाइड्रोजन की कितनी वैल्यू दे रखी है 0.020, इसका दे रखा है उन्होंने स्क्वायर दे रखा है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो प्लस के कितने बचेंगे बेटा, प्लस के बचेंगे 0.14। तो 0.14 माइनस, अब इससे इसको कैंसिल कर दो, कितने टाइम्स, 0.02955 टाइम्स अपॉन नीचे क्या मिला, नीचे कुछ नहीं बचा बेटा, 1 बचा, और 1 को ना लिखना चाहे तो कोई बात नहीं है, मत लिखो इसको, ये माइनस हो गया। अब इधर देखो लॉग, इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा बेटा मल्टीप्लाई में log 25। इसको सॉल्व कर लेते हैं, लॉग सही बच्चों को आता है, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 0.14 माइनस 0.062, इसको सॉल्व करने पर आएगा बेटा, अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ई सेल आ जाएगा आपका निकल के, ई सेल इक्वल टू 0.078 वोल्ट। जिन बच्चों को लॉग में प्रॉब्लम हो रही है उनके लिए स्पेशल एक वीडियो हमने बनाया है, उस वीडियो को आप देखें। लॉग से रिलेटेड जितनी भी
आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है, वो सभी प्रॉब्लम को हमने वहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। जिन बच्चों को लॉग नहीं आता है वो हमारी लॉग वाली वीडियोज़ को देख सकते हैं। स्पेशल क्लास ली है लॉग के लिए, तो उसको आप देख सकते हैं। जैसे लॉग निकालना आपको नहीं आता है, लॉग में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है। चलिए नोट कर लें इसको। फोर्थ पार्ट और रह गया है क्वेश्चन नंबर 5 का बेटा। चलिए 5 का फोर्थ पार्ट देख लेते हैं बेटा। अपनी एनसीईआरटी बुक में देखें, इसमें लिखा हुआ है PTS VR की मोलर कंसंट्रेशन दे रखी है 0.010 m, BR2 ऑब्लिक VR2, फिर सॉल्ट ब्रिज का साइन लगा हुआ है, फिर लिखा हुआ है H+, और H+ की जो मोलर कंसंट्रेशन है वो दे रखी है उन्होंने 0.030 m, H2 1 बार PT प्लेटिनम सॉलिड है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको फॉर्मूला लगाना है E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 1/n log 1/VR माइनस की पावर 2 और H+ की पावर 2। ये फॉर्मूला पुट करना है आपको। तो चलिए यहाँ पर क्या दे रखा है उन्होंने, जीरो में से BR की जो SRP वैल्यूज होती है बेटा वो होती है 1.09। तो चलिए यहाँ से हम वैल्यू रखना शुरू करते हैं। E नोट सेल हमने बताया था E कैथोड माइनस E एनोड, E कैथोड माइनस E एनोड। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू निकाल रहे हैं E नोट सेल की। E नोट सेल के लिए हमने कोई फॉर्मूला स्टार्टिंग में लगाया था, तो अब बार बार प्रत्येक न्यूमेरिकल में नहीं लगाना है हमने वही बता दिया था। तो 0 माइनस और BR की जो SRP वैल्यूज होती है 1.09 होती है, 1.09 होती है। तो माइनस 0.0591 अपॉन n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू देखो 2 है। अब लॉग 1/, BR की मोलर कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है बेटा, 0.1 कितनी दे रखी है BR की 010, इसका स्क्वायर करना है इनटू, अब H+ की जो कंसंट्रेशन दे रखी है वो है 0.030, इसका भी स्क्वायर करना है। चलिए बोलो कर सकते हो, सॉल्व कर लो इसको। तो ये क्या मिला मुझे, इसको इससे बेटा कैंसिल कर दो, कैंसिल करेंगे क्या मिलेगा 0.02955 लॉग इसका तो इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/70.704567 और 9 भी तो बचेगा, 3 का स्क्वायर होगा बेटा 9। तो 0.70 देखो 4 और 3 0.70 है और 9 है। इसको किस में कन्वर्ट कर लो, पावर में कन्वर्ट कर देते हैं बेटा। तो क्या मिलेगा, इसमें मिलेगा -1.09 माइनस 0.02955। अब इसको पावर में कन्वर्ट कर देते हैं तो इनटू लॉग 9 × 10⁸, 9 × 10⁻⁻8। इस पॉइंट को जितने डिजिट इधर ले जाएंगे उतनी नेगेटिव पावर इंक्रीज होती हैं, क्लियर है, उतनी नेगेटिव पावर इंक्रीज होती है। तो पॉइंट को मैं 8 डिजिट इधर ले गया तो पावर होगी माइनस की बेटा 8, पावर होगी माइनस की 8, अपॉन में है 1/9 × 10⁻⁻8। बोलो इसको सॉल्व कर लो बेटा, इसको सॉल्व करेंगे तो -1.09 माइनस
0.0295, कुछ नहीं कर रहा हूँ, वही वैल्यू लिखी हुई है अभी तो, इंटू लॉग, इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो वैल्यू निकल के आएगी इसकी 1.11 इंटू 10⁻⁻7, पावर ऊपर जाएंगी तो प्लस की हो जाएंगी। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं, -1.09 माइनस 0.02955 इंटू इधर क्या मिलेगा मुझे 0.0453 और प्लस 7, प्लस ये वाले 7 है बेटा, ये वाले 7, ठीक है ना। अब इसको प्लस कर दो, तो प्लस करने पर हमें क्या मिलेगा, अब लिख देते हैं यहाँ टी सेल इक्वल टू माइनस 1.09 और माइनस 0.208, 1.09 में से 0.208 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका माइनस में ही आएगा बेटा, -1.298 वोल्ट। चलिए सॉल्व कर सकते हैं आप। कहीं कोई बात समझ में नहीं आई हो, आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो। बोलो क्लियर है? चलिए सॉल्व कर लें। और बेटा आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। क्लास लेने के लिए सभी बच्चों को थैंक यू। जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, उन सभी बच्चों से मेरा कहना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब पर जैसे ही आप सुनील कुशवाहा केमिस्ट्री आप टाइप करेंगे, मेरा चैनल ओपन होता है बेटा, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सभी बच्चों को।